फिर से आप देखिए कि पहले आप पैक स्ट्रक्चर्स 1D में कैसे बनाते थे कि ऐसे ऐसे ही बनाते थे ना 1D में। ये इसको हम बोलेंगे वन लाइन। इसे आप इसी किस में लिखते थे? 1D से आप 2D कैसे बनाते थे? लाइन के नीचे एक और लाइन बनाते थे, लेकिन एक और बनाने के दो तरीके थे। एक था परफेक्ट मैचिंग करा दीजिए और दूसरा था डिप्रेशन पॉइंट। दूसरा क्या था आपका? डिप्रेशन पॉइंट। ये समझ पा रहे थोड़ा बहुत? फिर पहला आपका क्या हो गया? परफेक्ट मैचिंग, लेकिन दूसरा क्या था? डिप्रेशन पॉइंट। तो यहाँ से देखिए जब आप 2D में आएंगे तो 2D 2 टाइप मिलेगा। एक मिलेगा कि अगर आप लाइन के नीचे लाइन मिला रहे, ऐसे देखिए हर्षित भैया, लाइन के नीचे लाइन, जस्ट नीचे आप लाइन मिला रहे हैं, स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कम से कम 3 लाइन बनाइएगा, कम से कम 3 लाइन। अब यहाँ किसी एक को पकड़ लीजिए हर्षित भैया, समझ रहे हैं भैया आप? देखिए ऐसे ये 2D बना कि नहीं, लेकिन 2D में चाहे आप ऐसे मिलाइए इसी को या फिर आप ऐसे मिला लीजिए इस तरह से, ये स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। यस सर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो वो ये देखिए फिर से ये ए टाइप और ये ए टाइप, ये समझ गए आप? लेकिन दूसरी बार देखिए पहली लाइन है पहले, अब दूसरी जो लाइन बनाएंगे आप उसमें एटम को कहाँ रखेंगे? डिप्रेशन पॉइंट पे। डिप्रेशन आपका ये आएगा, देखिए ऐसे हर्षित भैया। फिर तीसरी लाइन को किससे मैच कराएंगे? परफेक्ट मैचिंग से। फिर ऐसे बना सकते हैं क्या? लेकिन कम से कम कितनी लाइन बना लीजिए? 4। 3 तो कंपलसरी है। एक अपने एक्सपीरियंस के लिए आप लोग बना पा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? अब अगर आप अच्छे से देखेंगे वहां बैठे बैठे किसी एक एटम को कलर कर लीजिए, किसी भी एक एटम को क्या कीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग इसी को कलर कर दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन आपको? तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या? डिप्रेशन पॉइंट वाले कलर करेंगे ना, आप उसी को कलर करके देख लीजिए जिसको आप कलर कर रहे हैं फिलहाल। ये देखिए ये इससे अटैच होगा, यही देखिए इससे अटैच है, ये किससे अटैच है, ये देखिए। तो आपको पहले ऐसे बना लीजिए इस तरह से, और इसको आप क्या बोल सकते हैं फिलहाल? अच्छा इसमें ध्यान से देखिए, आपको अगर ये वाला कैसा दिखाई दे रहा है तो ये वाला कैसा मिलेगा आपको, फिर ये कैसे मिलेगा, फिर देखिए ये डाउनवर्ड है, इसको ध्यान से देखिए ऐसे, फिर इसको देखिए और फिर इसको देखिए। कोई मामला कंफ्यूजन? आप किसी को कर लीजिए क्या वहां से नहीं समझ पाए? पहले बार इसलिए बोला गया था ताकि एक बात आपको समझ में आ गई। अब जब आपको समझ में आ गया, चाहे यहाँ से सीख लेंगे, यहाँ से भी वो क्या आएगा, क्योंकि जब इसके कांटेक्ट में सब है ना यहाँ पे, तो इनके भी कांटेक्ट में क्या रहेगा। तो बात तो वही, आप जैसे आपको मान लो कुछ नहीं पता, इसमें नाम तो किया नहीं कि कौन है कौन भी है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसके हिसाब से लगेगा इन दोनों के बीच में ये डिप्रेशन पॉइंट पे है। भैया अगर आप देखो ये यहाँ से आप देख रहे हो ऐसे मान लीजिए, तो आपको लगा इन दोनों के बीच में ये डिप्रेशन पॉइंट पे है। अगर आप यहाँ से देखते हैं इनके हिसाब से, तो इन दोनों के बीच ये डिप्रेशन पॉइंट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे? तो ये देखिए ये 2D का फॉर्मेशन हुआ, और वो तो ये देखिए ए बी और इसी को आप हेक्सागन बोल रहे हैं। और इसमें जितने एटम होंगे उसका डबल वाइड होगा। अगर एटम 1 है तो वाइड 2 एटम है तो अगर 3 एटम है तो नहीं समझ पा रहे? अब हमें 2D से क्या फॉर्मेशन करना है? अब यह एक वर्ड बोलेंगे कि हम लाइन से लाइन मिला करके एक लेयर का फॉर्मेशन होंगे। ये देखिए ये पूरे लाइन को मिला के हम एक लेयर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अरे भाई आप कोई जैकेट ले लीजिए, स्वेटर ले लीजिए, तो एक लाइन मिला के बनाते हैं कि नहीं? तभी ना एक लेयर बनता होगा। कुछ जैकेट आप देखिए डबल लेयर की भी आती है, नहीं देखे? बस वही फील कीजिए, ये भी एक लेयर बना कि नहीं? पहले बना, ये एक लेयर बना। बना। 3D का मतलब हुआ कि इसी के जस्ट ऊपर एक और लेयर रख दीजिए, एकदम सेम जैसे ये उसी तरह से एकदम सेम। जैसे आप इसको फिर से बार बना लीजिए, आप नहीं, आप देखिए पहले नहीं, आप देखने की कोशिश कीजिए पहले।
पहले ऐसे बनाइए, लेकिन ये कैसा मैचिंग कराइएगा? परफेक्ट मैचिंग। पहले एक लेयर पूरा बना लीजिए। एक लेयर में आप चाहे जितना मन करे उतना लाइन बना लीजिए, उससे कोई मतलब क्या नहीं है। बट लेकिन हमेशा क्या रहना चाहिए? एक परफेक्ट मैचिंग। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। देखो जैसे पूछेंगे वैसे ही बताइएगा। हाँ। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ये 2D में है कि नहीं? यस सर। अब हमको इसका क्या बनाना है? 3D। तो कम से कम कितना लेयर बनाएंगे? 2 लेयर। हम इसी में देखिए ब्लैक मार्कर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जस्ट इसी को, या तो आप इसको लगे इसके ऊपर रखिए, हाँ। और इसको कहाँ रखिए, लेकिन एकदम सेम रखना है। हाँ। तो वो जस्ट कुछ ऐसे आएगा, देखिए इस तरह से। यस सर आए। समझ पा रहे हैं कैसे? हाँ कि फिर से बताए? समझ रहे। एकदम आपको जस्ट उसके ऊपर रखना, एकदम सेम। हाँ। देखिए ऐसे, ऊपर इम्पोज करना। ये समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा जब 2D में था तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2D में था तो 4 था। 4। हाँ। ये याद है ना आपको? हाँ। अच्छा हम जब एक लाइन रख रहे हैं यहाँ पे, हम इस एटम को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, हाईलाइट। हाँ। इस एटम को क्या कर रहे हैं? हाईलाइट। हमें बस अंकुर जी ये बताइएगा कि अभी ये जो ब्लैक वाला उसको छोड़ दीजिए, ब्लू वाला कितने के कांटेक्ट में है? बस ब्लू, सिर्फ ब्लू है। 4। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक यहाँ से कनेक्ट में है, एक देखिए हर्षित भैया, हाँ सर। और ये 4 के कांटेक्ट में है कि नहीं? आप ऐसे सोचिए बलराम जी कि ये पहली लाइन ऐसे है, आप बाहर से एक लाइन और लेके आ रहे हैं, हाँ। लेकिन एकदम परफेक्ट मैचिंग करा रहे हैं। जब परफेक्ट मैचिंग कराएंगे तो इसके सामने एक और एटम आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुन नहीं ना, आप समझ पा रहे हैं? यही तो मामला गड़बड़ है। हम बोल रहे हैं पहले 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। एक लाइन इसके ऊपर जब आप लेके आओगे, वो ये वाला तो इसी के एटम से मैच करेगा। हाँ। तो ये अब 4 से कोऑर्डिनेशन 5 ना होगा? 4 तो अपने ही लाइन में है। हाँ। जब एक बाहर से लेके आएंगे तो इसी से ना वो मैच करेगा इसके सामने वाला। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। और एक आप इसके पीछे से एक लाइन लेके आइए। हाँ। ऐसे सोचिएगा। हम फिलहाल समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपको, समझाने की कोशिश आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए साफ साफ बता दे रहे हैं, हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप क्या कोशिश कीजिएगा? समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आ जाए तो आप मान, नहीं कोई बात नहीं, कि हमारे पास उस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ पर नहीं पाएगा। फिलहाल ऐसे सोच लीजिएगा। हाँ। ये पहली लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। अपने से आप मान लीजिए कि फिलहाल ये बीच वाला कार्बन हो गया। हाँ। तो एक इधर वाले बड़े से अटैच है, हाँ। एक देखिए इधर से अटैच है, यस सर। एक देखिए ऐसे अटैच है, हाँ। एक देखो ऐसे अटैच है। यस सर। अरे यही ना बीच वाला है। हाँ। ये भी सोच रहे हैं इसमें ऐसे कैसे बोल रहे थे। अरे सर अब बाहर से एक लाइन लेके आ रहे कि हाँ, लेके आ नहीं? रहे हैं। आप सोचिएगा कि वो भी ऐसे पकड़े लेके ना इसी तरह से। हाँ, इसी तरह तो उसमें भी एक इधर निकला होगा, कैसे निकला कैसे निकला होगा। हाँ। ये तो इसी से आके मिलेगा। हाँ, इसी से मिलेगा। अब इसके हिसाब से 5 लोग मिले इसको, यस सर। 4 तो ऐसे मिल गए और एक कहाँ से मिला? समझ जो ऊपर रखते हैं। तो ये 2 लेयर हुआ ना, 2 लेयर। हाँ, लेकिन हमने आपसे कहा था कम से कम कितना बनाइएगा? 3। तो एक लेयर आप इधर से लेके आइए। हाँ। तो अभी कितने से अटैच हो गए बीच वाला? अभी 6 से अटैच हो। नहीं समझ पा रहे हैं कैसे? अरे भाई 4 तो ऐसे अटैच हुआ कि नहीं? हाँ। एक फ्रंट वाले से अटैच होगा और एक कहाँ से अटैच होगा? पीछे से। क्योंकि आपने परफेक्ट मैचिंग करा रहा है ना, परफेक्ट मैचिंग। हाँ। नहीं समझ पा रहे। समझ गए सर। समझ सर। इसी को देखिए, इसी को आप जब अच्छे से बनाएंगे ना, अच्छे से एकदम सेम हाँ। आपको कैसे दिखाई देगा? ये ऐसे है, हाँ, ऐसे है। बोलिएगा जैसे बोलूंगा। चलिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको हाँ। हर्षित भैया। यस सर। और दूसरा भी इसी के जस्ट ऊपर रखना है कि नहीं? हाँ, जस्ट ऊपर। इधर देखिए आप फिर मिस कर जाएंगे। जस्ट इसके ऊपर रखना है कि नहीं? हाँ, रखना है। तो भाई अगर हम इसी पर रखेंगे तो आप कहेंगे क्यों मूर्ख बना रहे हो? थोड़ा सा यहाँ साइड में रख लीजिए इस तरह से, और इनको ऐसे क्या करा दीजिए। क्या बना? ट्यूब। ये देखिए 3D में बना। हाँ, बना। आपको हिंट बता दे रहे फिर से आप कि यहाँ से 4 एटम लीजिए, इस पर लगा दीजिए लास्ट वाले पर, हाँ। हाँ, और 4 ला करके इसमें से, इस पे। तो टोटल आपको देखिए ऐसे मिलेंगे ना इस तरह से। हाँ, मिलेगा। 4 इस बैग पे हो गए हाँ। और 4 इसके ऊपर रख दीजिए। हाँ। लेकिन भाई बोर्ड पे तो हम ऊपर नहीं ना आपको दिखा सकते, नहीं। तो अपने पास प्रॉब्लम है कि हम यहाँ कहीं साइड में दिखाएं। यस सर। अब सोचिएगा, इसी को आप, यही ना एटम है। अच्छा सब कांटेक्ट में है कि नहीं? फिर से देखिए, हाँ, है। सब कांटेक्ट में है कि नहीं? यस सर। इन्हीं को देखिए आप,
इसी तरह के एटम को आप SCC बोलते होंगे। यस सर। ध्यान से देखिए, हाँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यस सर। क्योंकि 4 एटम देखिए सब कांटेक्ट में इसके नीचे वाले पे है हाँ। और 4 इसके कहाँ है। ऊपर तो अब बताइए कि SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। और आपने एक ट्रिक लिखा था शॉर्टकट में, हाँ 6। लेकिन यहाँ से देखिए समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। यस सर। भाई जब भी आप देखो यहाँ से ये बीच का लेयर हुआ कि नहीं, ये 4 से अपने में अटैच है कि नहीं, Yes, sir. जब एक और रखेंगे तो इससे अटैच हो जाएगा, हाँ। और एक और रखेंगे उसके हाँ, बैक से, तो बैक से भी है, सर। बैक से वो एक ही से अटैच होगा, Yes, sir. जो इसके सीधाई में डायरेक्ट होगा। हाँ। अरे भाई जो परफेक्ट मैचिंग करेगा वो उसी से अटैच होगा। यस सर। नहीं समझ समझ गए। तो 4 अपने लेयर में हो गया, हाँ। और एक अपर और एक कहाँ हो गया, इसमें थोड़ा सा लिखिए तो। पहले ये बताइएगा कि हाँ। 1D से 2D बनाएगा ना। हाँ बनाएगा। जब 1D से 2D बनाए होंगे तो लेयर बढ़ाए थे कि लाइन लाइन बढ़ाए थे, लेकिन 2D से 3D बनाएंगे तब लेयर लेयर बढ़ा रहे हैं। हाँ। डिफरेंस समझ में आ रहा Yes, है sir. कि कब लाइन बढ़ाएंगे और कब लेयर को बढ़ाएंगे। यस सर। फिर से बताए, पहले लिखिए यहाँ पे नोट करके, ये स्ट्रक्चर के लिए इतना जगह छोड़ दीजिएगा फिलहाल। हाँ। अरे अपने मन से 4 4 6 7 लाइन यस सर। देखिए। 1D से 2D में जाने पर लाइन बढ़ाएंगे, ये इसलिए लिखवा रहा था कि आपको याद रहे। देखिए 1D से यहाँ ना, ये 1D हाँ 2D में जाने पर लाइन बढ़ाएंगे आप, देखिएगा लाइन बढ़ाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ लाइन बढ़ाया गया कि नहीं, दोनों तरफ। यस सर। अगर परफेक्ट मैचिंग करा देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, डिप्रेशन पॉइंट को मैच करा देंगे हेक्सागन बन जाएगा। यस सर। फिर लिखिएगा 2D से 3D में जाने पर लेयर को बढ़ाना होगा, 2D से 3D में जाने पर लेयर बढ़ाना होगा। टू डी से 3D में जाएंगे क्या बढ़ाना होगा आपको, लेयर। लेयर। अब उसके बाद फिर लिखिएगा ब्लैक पेन से, किस कलर से लिखिए, वी हैव 2 ऑप्शन, we have 2 option in order to place second layer. We have 2 option in order to place second layer over the first layer. We have 2 option in order to place the second layer over the first layer. एक बार आप देखो फर्स्ट का मतलब हुआ कि इसमें आप इसी तरह का रख दीजिए स्क्वायर में। एक बार यहां देख लीजिए, यस सर। एक तो आप इसके ऊपर ही जस्ट रख दीजिए हाँ। पहला लेयर। यस सर। अब दूसरा जब लेयर आप यहां लेके आएंगे सेम इसी तरह का, हाँ इसी तरह। तो यहां एक इसके ऊपर रखना है। हाँ ये समझ में आ रहा समझ में है, आ फिर रहा है। इतना बना लीजिए।